सिंगापुर में इंसानी हुकूक के कारकुनों ने मुनशियात के जराइम के मुर्तकिब अफराद के लिए लाजमी सजाए मौत के खिलाफ एक नई दरख्वास्त दायर की है। इस साल सिंगापुर में फांसियों की तादाद 22 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। सिंगापुर में मुनशियात की स्मगलिंग के दौरान अगर यह साबित हो जाए कि मुनशियात एक मखसूस मिकदार से ज्यादा है तो मुल्जिम को सजाए मौत सुनाई जाती है। मिसाल के तौर पर 500 ग्राम या इससे जायद भंग या 15 ग्राम या इससे जायद मिकदार में हेरोइन बरामद हो तो मौत की सजा लाजमी हो जाती है। सिंगापुर में रवा साल के दौरान 17 कैदियों की सजाए मौत पर अमल दरामद किया जा चुका है, जिनमें ज्यादातर मुनशियात के स्मगलर शामिल थे। 2003 के बाद इस साल सबसे ज्यादा तादाद में इस सजा पर अमल दरामद किया गया है। इस तनाजुर में सिंगापुर में 15 साल बाद सजाए मौत के खिलाफ पहली मर्तबा ऐसी किसी कानूनी कार्रवाई की कोशिश की जा रही है। सिंगापुर में मुनशियात की स्मगलिंग और कत्ल जैसे संगीन जराइम पर मौत की सजा दी जाती है, जो कि सख्त कवानीन की वजह से मशहूर है और इस पर इंसानी हुकूक की तंजीमें एतराज़ात उठाती हैं। हालिया दिनों में हाई कोर्ट के एक जज ने लाजमी सजाए मौत के खिलाफ एक दरखास्त पर समाअत की। इंसानी हुकूक के 4 कारकुन और 3 कैदियों के रिश्तेदार बंद कमरे में हुई इस कार्रवाई में शरीक हुए। उनका मुवक्किफ है कि लाजमी सजाए मौत सिंगापुर के आइन के उन हिस्सों की खिलाफ वर्जी करती है जो जिंदगी के हक और कानून के तहत मसावी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देते हैं। सिंगापुर में सजाए मौत चुंगी जेल में फांसी के जरिए दी जाती है और ये सजाए मौत आमतौर पर जुमा के रोज़ फजर के वक्त दी जाती है।